दोस्तों, अभी तक भारत की बढ़ती अर्थव्यवस्था से चीन और अमेरिका जैसे देश ही परेशान थे, लेकिन हाल ही में जो खबर निकल कर आई है उसने भारत को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है, क्योंकि यूरोपियन यूनियन के 27 देशों की तरफ से भारत में किए जाने वाले एक ऐसे आइटम के एक्सपोर्ट को रोका जा चुका है जो कि भारत में भारी मात्रा में यूरोप से ही इम्पोर्ट होता है। और देखा जाए तो इसका सबसे बड़ा कारण है भारत की बढ़ती इकोनॉमी, जो कि इन देशों को भारत की टांग खींचने पर मजबूर कर रही है ताकि भारत आगे ना बढ़ पाए। और हाल ही में जारी की गई खबर के मुताबिक भारत के ऊपर डायरेक्टली तो नहीं, लेकिन इनडायरेक्टली एक ऐसा प्रतिबंध लगाया जा चुका है जिससे भारत को मिली अंत नहीं बल्कि बिलियंस ऑफ डॉलर के नुकसान उठाने पड़ सकते हैं, क्योंकि अब यूरोपीय यूनियन की तरफ से भारत में स्क्रैप मेटल के एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया गया। और सोचने वाली बात यह है कि एक तरफ इसी यूरोपियन यूनियन के 27 देश भारत से FTA यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करना चाह रहे हैं ताकि भारत और उनके बीच पायलट वर्ल्ड ट्रेड और भी मजबूत हो सके, लेकिन दूसरी तरफ जब भारत नए नए रास्ते से तरक्की की ओर आगे बढ़ रहा है तो यही देश भारत की टांगे खींच रहे हैं। पूरी अपडेट क्या है इस वीडियो में समझते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले इसी तरह खबरों से अपडेट रहने के लिए वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए 1 सेकंड का काम है। दिक्कत वाली बात यह है कि यूरोपियन यूनियन के द्वारा लागू की गई इस पॉलिसी से भारत को काफी बड़ा नुकसान होने वाला है, क्योंकि देखा जाए तो भारत स्क्रैप मेटल को यूरोपीय कंट्री से भारी मात्रा में सपोर्ट करता है। लेकिन अब यूरोपियन यूनियन ने साफ साफ कह दिया है कि वह भारत में स्क्रैप मेटल का एक्सपोर्ट नहीं करेगा। यानी कि देखा जाए तो एक तरफ से भारत को रोकने की कोशिश की जा रही है ताकि भारत की इकोनॉमी डिक्लाइन की ओर चली जाए। और उससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि यूरोपियन यूनियन के यही 27 देश भारत के साथ 50 यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करना चाहते हैं ताकि इनको भारत की मार्केट का ड्यूटी फ्री एक्सेस मिल जाए और यह अपने ट्रेड को भारत में बढ़ा सके। फिलहाल बात करें भारत को इससे होने वाले नुकसान की, तो इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि हमने इसी साल यानी कि साल 2024 में लगभग 2.3 मीट्रिक टन स्क्रैप मेटल को अकेले यूरोप से इंपोर्ट किया है, जो कि पिछले साल की अपेक्षा लगभग 64% ज्यादा है। और भारत में स्क्रैप मेटल की जरूरत साल दर साल बढ़ती ही जा रही थी। लेकिन अब आपके मन में यह भी सवाल आ सकता है कि आखिर हम यूरोपीय देशों से भारी मात्रा में स्क्रैप मेटल का इंपोर्ट क्यों करते हैं, क्योंकि देखा जाए तो यह एक तरीके का कबाड़ है, लेकिन इसके लिए भी भारत को यूरोपीय देशों में इसकी कीमत चुकानी पड़ती है। ऐसा इसलिए क्योंकि कबाड़ होने के बावजूद भी यह अल्युमिनियम, टीन और आयरन जैसे उपयोगी मेटल्स होते हैं जिनकी उपयोगिता दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही है। फिलहाल भारत के द्वारा यूरोपियन देशों से भारी मात्रा में स्क्रैप मेटल्स इंपोर्ट करने के लिए दल की बात की जाए तो इसके लिए आपको बता दें कि यदि रॉ मटेरियल्स का इस्तेमाल करके आयरन और अल्युमिनियम जैसे उपयोगी मेटल उसको मैन्युफैक्चर करते हैं तो इसके लिए काफी ज्यादा रिसोर्सेज का इस्तेमाल करना पड़ेगा। साथ ही मिट्टी से मेटल को अलग करने के लिए काफी ज्यादा ग्रीन हाउस एमिशन होगा और अत्यधिक मात्रा में वाटर कंज्यूम होने के साथ साथ एनवायरनमेंट में भी पोल्यूशन पड़ेगा। इसीलिए हम भारत में यूरोपीय देशों से कटी हुई गाड़ियों के साथ साथ उन सभी स्क्रैप प्रोडक्ट का इंपोर्ट करते हैं जिनको बनाने में मेटल का उपयोग किया जाता है। इससे न सिर्फ रिसोर्सेज की बचत होती है बल्कि बिना पोल्यूशन को क्रिएट किए इन्हें रिसाइकल किया जाता है, यानी कि एक तरीके से इन मेटल्स को दोबारा से यूज कर लिया जाता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि से कार्बन एमिशन भी नहीं होता और भारी मात्रा में पानी की बचत होती है। हालांकि बिजनेस लाइन की रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने यूरोपीय यूनियन के इस फैसले पर आपत्ति भी जताई है, लेकिन इस बात की उम्मीद ना के बराबर है कि यूरोपीय यूनियन अपने फैसले को चेंज करेगा, क्योंकि अब यूरोपीय यूनियन इन स्क्रैप मेटल का खुद भरपूर मात्रा में नए नए प्रोजेक्ट में उपयोग करने जा रहा है। लेकिन नई पॉलिसी का नाम देकर भारत के लिए एक नई सिरदर्दी ठोक दी है।
फिलहाल भारत और यूरोप के बीच बायलैटरल ट्रेड देखा जाए तो यह तो